हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल जी के मस्ती पर। तो फ्रेंड्स, आज से हम भारत के इतिहास को शुरू करने जा रहे हैं, जिसे हम 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत और तीसरा आधुनिक भारत। पर फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आधुनिक भारत से पूछे जाते हैं। चलिए, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आधुनिक भारत के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन को। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को दबा के ऑल बटन को क्लिक कर लें, तो जिससे कि आपको सारा नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत में यूरोपीय कंपनी आने का सबसे बड़ा कारण था व्यापार, और व्यापार में सबसे बड़ा व्यापार था मसाला व्यापार। तो क्या देखिए, इसका कारण सबसे बड़ा था व्यापार, और व्यापार में मसाला व्यापार। पर ये सारे यूरोपीय कंपनी भारत से व्यापार एक मध्य एशिया से होते हुए करते थे। ये देखिए यहाँ पे ये सब, ये हो गया पुर्तगाल, ये हो गया यहाँ पे स्पेन था, यहाँ आ जाता है ब्रिटेन। ये सभी भारत के मध्य एशिया से व्यापार करते थे। ये सभी भारत मध्य एशिया से व्यापार करते थे। पर जब 1453 की घटना आती है, तब इन सब पर अरबों ने अधिकार कर लिया 1453 में। जब अधिकार कर लेने के कारण इस पर यूरोपीय के सारा कंपनियों के आने जाने का अवरोध हो गया, जिससे उनके आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ने लगा। प्रभाव पड़ने के कारण वहाँ पर एक भौगोलिक खोज शुरू हो चुकी, भौगोलिक खोज शुरू होने लगी। भौगोलिक खोज शुरू होने के हो जाने के कारण तब तक यूरोप में आधुनिकीकरण की शुरुआत हो चुकी थी और भारत में मध्यकाल चल रहा था। तब भारत की खोज करने के लिए बहुत सारे यूरोपीय कंपनी भारत की खोज के लिए निकले, जिनमें से पहले निकले कोलंबस, जो कि स्पेन के थे। इसने अमेरिका की खोज कर दी। फिर दो में निकले कैब्रियल, जिसने ब्राजील की खोज कर दी। 3 में जेम्स कुक निकले, जिसने ऑस्ट्रेलिया की खोज कर दी। 4 में तस्मान, जिसने तस्मानिया एंड न्यूजीलैंड की खोज कर दी। और आया था 5 में आप पुर्तगाल के बारे में जानते हो। इसको मैप पर पहले समझ लेते हैं कि कहाँ कहाँ कैसे खोज किया। ये देखिए, ये है एशिया महादेश, और यहाँ पे हो जाता है ठीक, ये हो जाता है अफ्रीका, और ये हो जाता है यूरोप, और ये हो जाता है उत्तरी अमेरिका, और ये हो जाता है दक्षिणी अमेरिका, और ये ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ से सारा देश यहाँ से निकला भारत की खोज करने के लिए। तो यहाँ से अमेरिका निकला, ये कोलंबस निकला, जो कि यहाँ से कोलंबस निकला तो ये अमेरिका की खोज कर दिया। फिर यहाँ से जेम्स कुक निकला, जो कि ऑस्ट्रेलिया की ऐसे खोज किया, ये ऐसे होते हुए यहाँ पे पहुँच गया। फिर यहाँ पे फिर न्यूजीलैंड भी है, फिर यहाँ से ऐसे निकला, ये यहाँ तक पहुँच गया। उसके बाद ये ब्राज़ील, फिर यहाँ से ब्राज़ील। अब आते हैं पुर्तगाल के बारे हिस्ट्री के बारे में। पुर्तगाल में भारत की खोज के लिए सबसे पहले कोलंबो डियाज, सबसे फर्स्ट में कोलंबो डियाज को 1487 में भारत की खोज के लिए भेजा, जिसने दक्षिण अफ्रीका के सबसे दक्षिणी बिंदु, जो कि दक्षिण अफ्रीका यहाँ से निकला, और ये सबसे दक्षिणी बिंदु केप ऑफ गुड होप तक आकर वापस लौट गया। यहाँ तक तो ये खोज कर दिया। अब चलते हैं फिर आगे की ओर। फिर
पुर्तगाल ने सेकेंड यात्री वास्को डी गामा को भारत की खोज के लिए भेजा, और ये भेजा इस समय पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी का नेविगेटर था। इस समय पुर्तगाल का राजकुमार हेनरी द नेविगेटर था, जिसने वास्को डी गामा को भारत की खोज के लिए भेजा। अब आ जाते हैं वास्को डी गामा के बारे में। और वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप, ये है दक्षिण, ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणी बिंदु है। जहाँ पर है, तो ये वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत आया, और भारत में सबसे पहले भारत आया। और इसने भारत में सबसे पहले, जब ये भारत में आ गया, तो भारत में सबसे पहले कहाँ आया, तो भारत में केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। दिन था 20 मई 1498। किसने सहायता की थी इसको? एक गुजराती व्यापारी था, अहमद इब्न मजीद। अब यूरोपीय कंपनी में एक पुर्तगाल भारत आ चुका था, और यहाँ से जब पुर्तगाल आ गया तो ये रास्ता सारा का मालूम चल गया। अब इसके बाद सारे यूरोपीय कंपनी में भारत आना शुरू कर दिए। अब यूरोप जब शुरू कर दिए तो सबसे पहले आया यूरोप, तो आ गया। दूसरा में कौन आया, तीसरा में कौन आया, चौथा में कौन आया, पांचवा में कौन आया, बताते हैं। तो भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। अब आया, सबसे पहले आया पुर्तगाल आया कितना में, 1498 में। इसके बाद पुर्तगाल आया, इसके बाद आ गए डच जो कि 1605 में। इसके बाद आ गए ब्रिटेन 1608 में। इसके बाद फिर आगे ब्रिटेन के बाद आ गए डेनिश 1620 में। इसके बाद आ गए फ्रांस जो कि 1668 में। तो इस तरह से भारत में 5 यूरोपीय कंपनी आ गए। इस तरह से भारत में यूरोपीय कंपनी तो आ गए। अब आए, लेकिन इसका स्थापना कब कब हुआ इसके बारे में हम आपको बतलाते हैं। चलिए अब स्थापना के बारे में। फर्स्ट में है पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ 1498 में, जो कि पहुंचा भी 1498 ही में। दूसरा नंबर पे स्थापना कंपनी का हुआ
इंग्लैंड का, इंग्लैंड, यानी इसको ब्रिटेन, ब्रिटेन और इंग्लैंड दोनों एक ही देश है। ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना हुआ 1600 में, जो कि पहुंचा 1608 में भारत में। 3 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना हुआ 1602 में, जो कि भारत में पहुंचा 1605 में। चौथा है डेनिश, जिसे डेनमार्क कहा गया है, नया नाम डेनमार्क हो गया, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना हुआ था 1616 में। और 5वां फ्रांसीस ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका स्थापना हुआ 1664 में। तो गाइस, इस तरह से भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन, उनकी स्थापना के बारे में हम आप लोगों को बतला दिया है। और आज की वीडियो में अभी हम आप बताएंगे, अब पुर्तगाल के पूरा हिस्ट्री बताएंगे कि पुर्तगाल भारत में आया, कौन कौन से गवर्नर आया, कैसे आया, भारत में किस तरह प्रभुत्व जमाया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये बेटा, अब मैप के सारे भी कुछ समझेंगे। मैंने इधर मैंने भारत के मैप बना दिया है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। ये देखिए पुर्तगाल, पुर्तगाल की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। भारत में सबसे पहले आया कौन? वास्को डी गामा, फर्स्ट पुर्तगाली व्यापारी, तो वास्को डी गामा, वास्को डी गामा कब आया? 1498 में। अब इसकी हिस्ट्री जानेंगे। वास्को डी गामा भारत में कुल आया 3 बार। एक में आया 1498 में, दूसरा बार आया 1503 में, और तीसरा बार आया 1524 में, जहाँ इसकी मृत्यु 24 दिसंबर 1524 को हो गया था, जो कि कोच्चि शहर में। चीनी। तो अब वास्को डी गामा के बारे में पढ़ लिए। अब पुर्तगाल में गवर्नर आना शुरू हो गए थे। अब पुर्तगाल में कौन फर्स्ट गवर्नर आया, इसके बारे में पढ़ते हैं। अब यूरोप में, अब जब पुर्तगाली भारत में आ गए, तब उनका कंपनी बनना शुरू हुआ। तो फर्स्ट पुर्तगाल का फर्स्ट कंपनी 1503 में कोच्चि में खोला गया। अब यहाँ से पुर्तगाल के गवर्नर आना शुरू हो गए। पुर्तगाल के फर्स्ट गवर्नर, अब देखिए पुर्तगाल के फर्स्ट गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। जब फर्स्ट पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आया, तो इसने सबसे पहले हिंद महासागर में अपना प्रभुत्व जमाने के लिए शांत जल या नीले जल, जिसे अंग्रेजी में द पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर कहा गया, इसकी नीति अपना।
नीति अपनाई और इसका शासनकाल था 1505 से 1509 के बीच। अब सेकेंड गवर्नर आता है पुर्तगाल के सेकेंड गवर्नर अल्फांसो द अल्बर्टो। इसका शासनकाल था 1509 से 1515 के बीच। इसे पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा गया और वास्तविक संस्थापक कहा गया है। तो इसे क्यों कहा गया है वास्तविक पुर्तगाली संस्थापक? तो इसने आते ही सबसे पहला काम 1510 में गोवा को जीत लेता है। गोवा के प्रधान यूसुफ आदिल शाह से सेकेंड काम करता है कि 1511 में मलास्का को जीत लेता है। इसके बाद तीसरा काम मलास्का को जीत लेता है। फिर तीसरा काम करता है कि 1515 में अमरूज को भी जीत लेता है। फिर चौथा काम ये क्या करता है कि भारतीय महिलाओं के साथ विवाह की नीति अपनाता है। भारतीय महिलाओं के साथ विवाह की नीति अपनाता है, विवाह करता है। और पांचवा काम क्या करता है कि इसने भारत में सती प्रथा को रोकने का अहम प्रयास किया। सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। और इसने भी एक नीति अपनाई थी जिसे द पॉलिसी ऑफ एम्परलिज्म कहा गया। उनकी नीति क्या थी? द पॉलिसी ऑफ एम्परलिज्म द पॉलिसी ऑफ एम्परलिज्म की भी नीति अपनाया था। और इसके बाद आता है गवर्नर निनो डी कुन्हा। इसके बाद गवर्नर आता है निनो डी कुन्हा। गवर्नर निनो डी कुन्हा इसका काम क्या किया? इसने सबसे पहले गोवा को राजधानी बना दिया। गोवा को पुर्तगाल का मुख्यालय बना दिया गया। और जब भारत 15 अगस्त 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, तब पुर्तगाल का गवर्नर कौन था? उस समय वस्सा था। और पुर्तगाल का अंतिम गवर्नर मैनुअल एंटोनियो, जिसका शासन ये सिर्फ गोवा और दमन और दीप पर था। ये क्षेत्र पर सिर्फ पुर्तगालियों का अधिकार पत्र बना हुआ था। जब भारत आज़ाद हो गया तब
इस पर अधिकार करने के लिए भारत ने ऑपरेशन विजय चलाया और इस पर अधिकार कर लिया। इस तरह से भारत पुर्तगाल से भी आज़ाद हो गया। तो पुर्तगाल सबसे पहला यूरोपीय कंपनी है जो भारत में आया और सबसे अंतिम में गया। ये 2 क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो गाइज वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा अच्छी तरह से समझिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। और गाइज आपको जहाँ समझ में ना आए वहाँ आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको समझाने की हर कोशिश संभव करेंगे।